हेलो। हाँ जी, सत्तर भैया। सत साहिब जी। भैया आपसे बात करनी थी तो आपके पास टाइम नहीं है? कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं यूपी के पास है कांडला। कई बार आपसे पहले भी फोन पर बात हो चुकी है, याद होगा आपको ये? बताओ बहन जी। भैया मैं आपकी वीडियो देख देख कर ऐसे ही पूरी विधि विधान से परमात्मा की भक्ति करी। अभी परसों भी आपसे बात हुई थी भैया, फिर भी मैं अपने आप उस दिन जल्दी से मैं चले गया। हम्म। अच्छी तरह से बात अच्छी तरह से बात नहीं हो पाई। क्या आपको याद होगा परसों की तो मैंने जी बताओ। आप गाड़ी में थे, आप उस टाइम अपने थोड़ा सा लेट हुआ तो जल्दी से निकल के मैंने चलो मैं फिर कर लूंगी भैया से बात। तो भैया मैं भक्ति परमात्मा के विधि विधान से ऐसे ही जैसे आप बताते बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी। कई महीने से परमात्मा के लिए पूरे अच्छी तरह से ऐसे लगी हुई थी। तो हम्म भैया अब ऐसा हो रहा है कि मेरे पति जो है ना, उन्हें पूरी धरती ठहर रखी ना, पूरा गुरु जी की तस्वीर उठाकर फेंक दी। हम्म उठा दरबार बिल्कुल उठाकर बाहर फेंक दिया भैया। सर कोई बात नहीं, हम्म उठा दिया मुझे क्या कर सकूँ, एक औरत तो भैया कर भी कुछ नहीं सकते। हम्म फिर भी मैं उसे उसने जहाँ फेंक दी थी मैं वहां से उठा के चुपकी से मैंने लोक में रख के मैं फिर भी चुपकी से लग गई पूजा करने। मगर उसने क्या लगा, फिर लोग को लगा के ऐसे लग गई करने। फिर उसने वहम हो गया भैया, फिर उसने उठा के फेंक दी। और बात ऐसी हुई थी, उसने मैं सुरजीत भाई से बात करती थी तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उसने वो रिकॉर्डिंग में मेरी बात सुन ली। हम जो भगत भाई बहन है बिना इसका क्या पता जी, नहीं तो जगत वाले हैं, ये तो हर एक बात का गलत मतलब निकालते हैं। हम्म तो फिर भैया ये मुझे ब्लैकमेल करने लगे, मैं तेरे घर बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैं बताया दी थी कुछ बात ये होगी कि भैया यहाँ तक की बात आएगी कि मुझे तो मुझे भगती नहीं पड़ेगा। मैं आप पता है क्या मांगू, सिर्फ मैं यही तो मांगू। उन्हें भैया फोन भी मेरे से खोस लिया, व्हाट्सएप पर भी लोग लगा दिया और फोन भी खोस लिया मेरे से। हम्म उसके बाद ऐसा है भैया कि मैं मेरी भगती भुगती का सारा सामान बिल्कुल जो सामान था, इनकी पुस्तक भी फाड़ के डस्टबिन में डाल दी। और हम्म परमात्मा की फोटो वोटो सब कुछ मिटा दिया भैया मैं। मेरे पास ऐसा ना कोई साधन नहीं छोड़ा कि मैं परमात्मा की भक्ति कर लूँ। हम्म तो भैया उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी खूब ऐसा हुई। मैं बोली मैं तो तेरे घर में रहती हूँ क्या, मुझे ये भी कहा कि मुझे तू मेरी मैं तेरी किसी चीज में किसी बात में बाधा कर रही है, तेरे किसी घर के काम में पूरे टाइम वही बच्चों के उनके मैं पूरा परिवार में अकेली वो हूँ, उस घर में 8 सदस्य हैं। मैं इनके चाहे मेरे शरीर पर कितना जोर पड़ो मैं इनके हर एक टाइम से पहले सारा काम करके रखती हूँ भैया। मुझे उनकी मैं किसी भक्ति कर लूंगी, मेरी भक्ति की वजह से इनके ऊपर थोड़ा सा वे नाम है। तो पर भैया इसने मेरे से इनके मैं बोली अगर तू मुझे मैं न बता दे, मतलब मैं आपके किसी काम में बच्चों के किसी भी काम में बड़ी सी भी कमी करती हूँ या कोई लेट होता बच्चे कोई उठते तो मतलब चल मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं और थोड़ा सा 4 बजे उठ के कर लिया करूँगी सुबह के नित्य में, 3 बजे कर लूँ। मैं एक कोना ही तो मांगू परमात्मा के नाम का, क्या मैं एक कोना में एक लोक में अपने गुरु जी की तस्वीर रखकर मैं पूजा नहीं कर सकती? मगर 3 टाइम की आरती तो करनी होती है मुझे, और मैं क्या करूँगी? भैया उसने बिल्कुल कति स्पष्ट मना कर दिया। उन्हें 4 दिन हो गए मेरे साथ बुरा कलेश किया। मैं परसों मैंने जब आपसे फोन किया था उस टाइम मैंने बिल्कुल डिसीजन ले लिया था कि मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी। तो मेरे भाई बोल रहे तू यहाँ आ जा। फिर मैं भैया मुझे जगत से ही है, मैं बोली वहां जाके क्या भाई जी 2 दिन रख लेंगे, लड़के ने कौन कितने दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे 4 दिन रख लेंगे। हम्म हेलो। हम्म। हेलो। हाँ बहन जी तो सुन रहा हूँ। भैया हाँ तो उस दिन ये जिस दिन मेरे दरबार हटाया था तो उस दिन परमात्मा ने सुबह के टाइम मेरे को सपन दिखाया कि जैसे पड़ोस में कोई दो मौतें हो चुकी हैं। हम्म तो मैं मुझे संकेत मुझे लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है इस घर में, काल का पूरा द्वार है, परमात्मा मुझे संकेत कर रहे हैं। हम्म तो भैया अब मैं क्या करूँ भैया, मैंने उस दिन पहले भाई मैं घर छोड़ कर जाना लेकिन तू मुझे भगवती के लिए टाइम और नहीं देखता। मुझे एक दरबार एक कमरे में कोने में जगह नहीं है मेरे लिए, तो मगर मैं घर छोड़ के जाऊंगी। मैं ना पियर में जाऊँ, मैं ना मैं तेरे पास रहूँ, मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी। चाहे मुझे खाई में जाकर कुएं में जाकर गिरना पर तेरे घर नहीं आने की। पूरा पक्का डिसीजन कर लिया था भैया मैंने। फिर मैंने पता परमात्मा ने फिर दया करी कि मैं मेरे मन में ऐसा है कि बस कौन भैया से बात कर ली। फिर मैंने आपसे बात भी करी, फिर आपने बोला कि मैंने कोई बात नहीं, अगर दरबार से आएंगे तो आप ऐसी भक्ति कर लिया करो। अरे घर में तुझे जान ना देगा, मैं कहूँ चल मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा अगर तुझे मेरी दिक्कत हो। अकना नहीं घर भी छोड़ के नहीं जाना, अब तुझे घर छोड़ के जाना इतनी कह रही। हम्म तो भैया इनने क्या करो भैया, मेरी इनके 4 दिन से खाना नहीं खाया मेरे साथ।
क्योंकि मैंने तेरे गुरुजी के सत्संग देखे, तेरे गुरुजी के सारे उल्टी उल्टी बात बता मैं, गुरुजी क्या कह रहे थे सत्संग में कि भाई किसी की बात ना मानो भाई। उन्हें पूरी यानी कि हमें तो पूरा ज्ञान हो रहा है। मैं आपकी सारी वीडियो सुन रही हूँ 1.5 साल से भैया, आप गुरुजी के सत्संग सुनते हो, हमें तो पूरा ज्ञान हो रहा है। उन्हें बीच में से कोई सत्संग सुन लिया तो समझ में नहीं आया तो मेरी क्या गलती है भैया। हाँ तो भैया उसने पूरा, कल मैं आपसे बताऊं, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं सोचा भाई अपने अपनी नजर बार लगाने की मैं ऐसे ही भक्ति कर रही थी, सुबह नित्य नियम कर लिया, सुबह सादिक नाश्ता साध करके मैं शाम का संध्या आरती चलती फिरती ऐसे ही कर रही थी, मंत्र जाप ऐसे ही कर रही थी भैया। तो उसके बाद रात में चुपकी सी छत पे ओले से ना लेकर मैं मत परमात्मा की चरण सेवा कर रहा हूँ। परमात्मा वहीं आ गई भैया, एकदम पता नहीं कैसे पता लग गया उसने, वहीं आ गई वहीं मेरे पास। और ये बोल दिया कि या तो भक्ति करे, राम जैसा उसके रामपाल की भक्ति नहीं हो सकती बिल्कुल भी। ये ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, तो इन्होंने कह दिया कि मैं ड्रिंक भी करना छोड़ दूंगा, मैं सारे काम करना छोड़ दूंगा, पर तुझे ये भक्ति छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। तू गलत लाइन पर लग रही, गलत लाइन पर लग रही है। मैं कैसे समझाऊं, मैं तो समझा के थक गई, दिमाग भी खराब हो गया बहुत। भैया मैं क्या करूँ भैया, मेरे से बताओ मैं क्या करूँ, बताओ मैं इधर बाहर लगाऊं से उठा कर फेंक दा। अब तक भैया मुझे इसका भी डर नहीं था कि मेरे तो गाड़ी दे रहे, पानी दे रहे, कुछ भी दे रहे, मैं सब बर्दाश्त कर लेती थी। बस ये कर रहे थे कि मुझे मेरे दरबार से नहीं उठा कर फेंक देता। कि भैया एक बात बताओ, मैं बार बार दरबार के लिए एक औरत जो जो दूसरे के साथ मजबूर होती है भैया, वो बार बार दर परमात्मा की मान कहाँ से लेके आ जाएगी भैया जो दूसरे के अधीन होगी। अब एक बात बताओ, मैं कहाँ से गुरु जी की तस्वीर ले आऊँ, कहाँ से, अगर ले भी आई तो कहाँ से फेंक देगा भैया। आज परमात्मा की इतनी दया हो रही थी, मालिक की मैंने तो गुरु जी शक्ल नहीं देते थे, तो अच्छी दया हो रही थी भैया। अब राशि क्या करे भैया, परमात्मा क्या मेरे से नाराज हो जाएंगे, मेरे 5 यज्ञ तो नहीं भैया पूरे हो पाने के, ना भैया अमन यज्ञ हो पाने का, ना परमात्मा का आगे। भैया मैं क्या करूँ भैया, आप मेरे बताइए। देखो बहन, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको वो घर से बाहर निकाल देता है, आपका सामान उठा के बाहर फेंक देता है, या आपका हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दे, उस समय परमात्मा के नाम पे चल दो, जहां भी आपको परमात्मा प्रेरणा करें। बाकी तो आपने संघर्ष करना बहन जी, उसी घर में रहना है आपने। जी जैसे भी करो, अपने आरती करो, जैसे भी अपना मंत्र करो। दरबार नहीं लगाने दे रहा है तो कोई बात नहीं है, परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान रखो, है कि नहीं। आरती उरती अपनी जैसे तैसे कर लो, जैसे भी आपको याद है, नहीं है, जितनी याद है जैसे भी कर सको, दिन में, रात में, दोपहर में, वो जब ना हो उस समय, जैसे भी। बस यही है बहन जी, और कुछ नहीं है इसमें। ज्यादा सोचने, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा का समय है, संघर्ष का समय है। भगवान खुद जेल में बैठ के 8 साल से संघर्ष करके दिखा रहा है, और वैसे तो 27 साल से कर रहा है। और हम इन छोटी छोटी बातों को लेके हम इन छोटी छोटी बातों को लेके घबराएंगे, इस प्रकार से करेंगे तो क्या भक्ति करेंगे हम, हैं? ये कोई आपके साथ में थोड़ी है समस्या। 90% माता बहनों के साथ में समस्या है, उन माता बहनों के साथ में जो पूरी मर्यादा में रह के भक्ति कर रही हैं, जो समझौता नहीं करती कोई बात पे, उनके साथ ये समस्या है बहन जी। आप तो कम से कम उस घर में रह रही हो। ऐसे ऐसी माता बहनों के फोन आते हैं जिनको उनके पति ने भी निकाल दिया और उनके माँ बाप ने भी निकाल दिया, किसी दूसरे भक्तों के घर पे रह के काम कर रही है। कोई बेचारी कहीं पे, कोई छोटी मोटी कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रही है, कहीं रह रही है अलग थलग। ये आपके साथ में थोड़ी है समस्या अकेले की। जो भक्ति करेगा उसके साथ समस्या आएगी भाई। संघर्ष उसी को करना पड़ेगा जो भक्ति करेगा, जो मर्यादा में रहेगा। बाकी भाई ठीक है, पति ने कह दिया वैसा भी कर लिया, गुरुजी कह रहे हैं वैसा भी कर रही है, तो उनके साथ कोई समस्या नहीं है। वो ना भगत है ना जगत है, वो है 50-50। तो 50-50 के साथ में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या उसके साथ आएगी जो पूरी मर्यादा में रह के, जो दृढ़ता के साथ में भक्ति करेगा, समझे। और ये जो तो भैया संघर्ष होता है ना इस हमारे प्रकार का, लिए इसीलिए भैया हमारे साथ इसी वजह से ही हो रहा है भैया, ये इतना दबाव, इतना काल का दबाव इसलिए पड़ रहा है भैया देखो बहन जी, हमारे ऊपर। देखो ऐसा है, अगर आपकी मर्यादा टूटी हुई होती ना, तब तो समस्या कुछ और प्रकार की होती। लेकिन यहाँ जो आप बता रहे हो ना, जो इस प्रकार की बातें आपके साथ में है, तो ये संघर्ष है बहन जी, ये परीक्षा है। परमात्मा चेक कर रहा है कि तेरे को कितना ज्ञान हुआ है, कितना तेरे को गुरु जी पे विश्वास है।
ये परीक्षा है बहन जी। अब ये देखो, आपने अपने स्तर पे इस परीक्षा को पास करना है, दूसरा कोई आपकी सहायता नहीं करेगा इसमें, ना कोई भगत करेगा, ना ही जो है मतलब गुरुजी करेंगे। गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान के अनुसार चलोगी तो फिर अपने विधान के अनुसार परमात्मा फिर आपकी रक्षा करेगा। वैसे आप सोचो भाई गुरुजी आके मेरा हाथ पकड़ के साइड में कर देंगे, वो नहीं होगा बहन जी। अब ये आपके विश्वास की और आपके दृढ़ता की ये परीक्षा है, ये आपने खुद ही देनी है बहन जी। सही बात है भैया। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक जिसमें 5 तो नहीं हो पाने के भैया, परमात्मा तो इतने अब मजबूरी में नहीं हो पा रहे तो नहीं हो पा रहे, वो तो परमात्मा को भी जो है पता है, उसका कोई दोष नहीं होता। जी, जैसे कि मैं परमात्मा के भैया, मैं आपकी सारी वीडियो देखती, एक तो बात आपकी फॉलो करके चल रही थी भैया, मैं बिल्कुल। फिर बहन जी क्या आप एक बात बताओ, अगर सारी वीडियो देख रही हो और एक एक बात को फॉलो कर रही हो तो मुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही बातें तो सारी मैं उनमें वीडियो में बताता हूँ मैं, फिर बहन जी अलग से फोन करने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर आप वीडियो से अगर आप समझ गई होती तो वीडियो में यही तो बातें बताते हैं सारी, और क्या बताते हैं बहन जी कि ऐसी परिस्थिति में भैया हमारे को क्या करना चाहिए। ये तो मैं समझ गई थी भैया क्या करना चाहिए, और मैं आपने परसों बता दी, फिर भी भैया मैं ये थोड़ा सा मेरे मन में डाउट था कि जैसे कि मेरी 5 अगर नहीं हो पा रही, और क्या मैं मुझे या मेरी मर्यादा कभी इस वजह से हो रहा भैया, फिर भी मैं पहले थोड़ा सा भाई से पूछ के अपनी मम्मी को देखो थोड़ी मर्यादा, सी अगर मर्यादा टूटेगी उस समय तो आपको नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। वो मार पिटाई कर देगा, कोई हाथ टूट जाएगा, कोई पैर टूट जाएगा, या वैसे आपका कोई नुकसान हो जाएगा, कहीं से आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, मर्यादा टूटने की जो घटनाएं होती हैं वो अलग होती हैं, और एक जो परीक्षा के समय जो संकट आता है वो अलग होता है। परीक्षा यदि गुरुजी ले रहे हैं उस समय यदि आप पे कोई संकट आ रहा है थोड़ा बहुत, यानी जो गॉड गिवन होता है ना, उसमें हमारे को संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन हमारी उसमें हिम्मत नहीं टूटती। और मर्यादा टूटने के कारण समस्या आएगी तो सबसे पहले हमारी हिम्मत टूट जाएगी वहां पे। तो बहन जी देखो, ये संघर्ष का समय है, और ये बहन जी खुद ने ही ज्ञान, अब ये 27 साल से ज्ञान और किस लिए दिया परमात्मा ने? खुद परमात्मा संघर्ष करके दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? कि जब मैं भगवान हूँ और मेरे साथ भी जब इस काल के लोक में भक्ति करते करते ऐसी समस्या आ रही है, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम तो जीव हो, जीव। तुम्हारे साथ तो न जाने क्या क्या होगा। जी भैया, मैं तुम्हें बोल लिया आज सुबह, बोले अभी भैया तो तू भाई इस तरह भक्ति करना छोड़ दे, मैं बोली मैं और किस तरह छोड़ दूं भैया जी। एक बात बताओ, दरबार हटा दिया तो जैसे दरबार में भैया मेरा सारा सामान हटा दिया, कुछ दिखाई दे रहा हो, मैं जब भक्ति करती दिख रही हूँ जब, तो मगर तो मेरे को कैसा भी अच्छा लगा जब मैं कुछ कर नहीं रही, तो आगे पीछे तो बात बताओ, जब उसके सिर पर काल से आ रहा है भैया, तो मैं आपके कहे अनुसार में उसके आगे, उसके जाने के बाद आगे पीछे कर रही भैया। तो और ये तो बाद में जिनसे कहनी पड़ेगी भैया कि मैं बता तुझे कुछ करती भी करी हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, बार बार दरबार चेक करके आता है, बार बार ये देखता है कहीं ना कहीं दीपक दापक कुछ लगाया तो नहीं लगता। अब देखो वो तो काल प्रेरित है, उससे तो काल करवा रहा है बहन जी, और इधर परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है, दोनों ही बातें। जी अब ये आप, जी अब परीक्षा उसकी नहीं चल रही, परीक्षा आपकी चल रही है। अब आपने क्या करना है वो आपने देखना है ज्ञान आधार से। 27 साल से ज्ञान इसीलिए दिया भगवान ने। ठीक है बहन जी। और अगर घर छोड़ के जाओ ना तो ऐसे मत जाना कि 4 दिन बाद में फिर आ गई, 10 दिन बाद में फिर आ गई। अगर छोड़ो तो फिर परमानेंट छोड़ना, उधर फिर मुंह करके भी मत देखना फिर। या फिर घर में रह के संघर्ष करो, दोगला काम करोगी, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के भागना कोई समझदारी नहीं होता, ये मूर्खता है, ये तो कायरता है। ठीक है, जब तक आपको वो मतलब ठीक आपको मारने पीटने लग गया, आपको बिल्कुल घर से बाहर धक्के मार दिया, उस समय लेके अपनी 2 जोड़ी कपड़े निकल जाओ, फिर मत देखना उधर पीछे। फिर चाहे वो अपने माँ बाप को लेके आवे, चाहे वो गांव के 10 आदमियों को लेके आवे कि चल, चाहे तेरे पैर पकड़े, फिर मुंह मत करना उधर जिंदगी में। सही बात है। या फिर अपने घर में रह के संघर्ष करो भाई, 2 ही बात है। बस भैया मैंने दरबार लगाने, देखो गुरुजी ने बहन जी एक ही बात बोल रखी है, गुरुजी केवल दृढ़ और समर्पित आत्माओं के साथ में रहता है। दृढ़ और समर्पित आत्माएं कौन होती हैं? जिनको घर से निकाल दिया गया उसके बाद वो गुरुजी पे समर्पित होगी कि गुरुजी रोड पे दुनिया भीख मांग के खा रही है, मैं भी भीख मांग के खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उस काल के घर में वापस नहीं जाऊंगी।
तो उस समय फिर परमात्मा को भीख थोड़ी मंगवाएगा। फिर भगवान धरती पे है, आप उनकी शरण में हो, कोई छोटा मोटा संत थोड़ी है। फिर अपने आप व्यवस्था करेगा, जैसे मीरा की वृंदावन में परमात्मा ने व्यवस्था करी। लेकिन हमें इतना विश्वास होना चाहिए फिर परमात्मा पे, फिर ये नहीं कि भाई मतलब कि लोकलाज भी सताने लग गई, फिर वो शर्म भी आएगी, कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे मांगूंगी, फिर लोकलाज नहीं होनी चाहिए। भगवान के नाम पे बैठ जाओ फिर कहीं भी, फिर परमात्मा दिखाएगा रास्ता आगेगा। तो या तो घर बहन जी छोड़ो मत, और छोड़ो तो फिर वापस मत आओ। फिर दोगला काम करोगी तो धोबी के कुत्ते की तरह हो जाओगी, फिर ना घर के ना घाट के। वो पार्वती वाली सी बन जाएगी हमारे साथ में। पहले तो उसने माता पिता के साथ में झगड़ा करके घर छोड़कर शंकर जी के साथ में शादी कर ली, और शादी करने के बाद में फिर शंकर जी ने जब उसको कहा कि तू सीता की परीक्षा लेने मत जाना, फिर उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी, फिर वो परीक्षा लेने भी चली गई। और फिर अंत में क्या बना उसके साथ में, अवन कुंड में जल के मरी, ना बाप की रही ना वो पति की रही। तो अगर अपना घर बार छोड़ के अगर भगवान के लिए निकल रही हो तो फिर परमात्मा के प्रति तो पूर्णतया समर्पित रहो। फिर उनके एक एक वचन पे चलो। फिर तब परमात्मा साथ देगा। बाकी चाहे रोते रहो बहन जी, ऐसे परमात्मा कोई वो नहीं है कि वो मतलब कि भाई आंसू देख के परमात्मा जो मतलब पिघल जाएगा। परमात्मा को जीव नहीं है आप और हमारी तरह, वो निर्मोही संत है, निर्मोही। उसको किसी का मोह व्याप्त नहीं है। उसको वो केवल उसके साथ रहता है जो उसकी मर्यादा में रह के भक्ति करता है। जो उसका बन के जो भक्ति करेगा वो केवल उसका है। बाकी तो दुनिया बहन जी, ये बाकी जगत है, ये क्या परमात्मा के बच्चे नहीं है क्या? 2-2 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, लोग भीख मांग के खा रहे हैं। क्या उस भगवान को दया नहीं आ रही? और खुद उसके भगत मरने लग रहे रोज। संत रामपाल जी के भगत रोज मरते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई कैसे मर रहा है। वो नहीं बचाएगा बहन जी, वो निर्मोही है, वो फालतू गया, वो दया धर्म नहीं है उसके पास में। उसने अपना विधान बता दिया, जो उसके विधान के अनुसार चलेगा वो उसका साथी है। अब गवर्नमेंट ने सड़क बना दी, जगह जगह लगा दी इंडिकेशन कि भाई आगे ब्रेकर है, आगे घुमाव है। अब जो उन बातों को नहीं मानेगा, 100 की स्पीड पे घुमाव में गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी गड्ढे में गिरेगी, तो सरकार की कोई गलती नहीं है। तो गुरुजी ने भक्ति दे दी, साथ में नियम बता दिया, नियमों के अनुसार चलेंगे तो सब तो हमारा बचाव होगा। अन्यथा बहन जी परमात्मा जबरदस्ती किसी के नीचे हाथ नहीं देगा। इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा। अब ऐसे तो बैठ जाओ अपने घर पे, कोई मतलब की मेहनत भी क्यों करे कि मेरे को तो भगवान देगा, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। तो भगवान कहाँ से देगा? भगवान ने हाथ पैर किस लिए दिए, बुद्धि किस लिए दी? अपना काम धंधा कर, अपना खा, अपना कमा। ऐसे तो पूरी दुनिया मतलब की निष्कर्मी हो जाएगी, सारे बैठ जाएंगे अपने अपने घर पे नाम लेके। तो कुछ रूल भी है बहन जी, कुछ नियम भी हैं, कुछ मर्यादा भी हैं। एक डॉक्टर से हम छोटा सा इलाज करवाते हैं, उसमें भी वो नियम बताता है कि ये खट्टा मत खाना, शहद मत खाना, ये नींबू मत खाना, खटाई मत खाना। और वो खाओगे तो फिर क्या होगा? तो परमात्मा है, सब कुछ करेगा, और वो करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए हमने उसके अनुसार तो चलना पड़ेगा। फिर अब डॉक्टर तो रोग काट देगा, डॉक्टर का काम है रोग काटना, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार चलोगे वो तभी तो रोग कटेगा। तो बहन जी देखो, ये समस्या, ये संघर्ष तो बहन जी अगर ये भक्ति करोगे ना संत रामपाल जी वाली, तो ये तो 100% आएंगी। ये तो नियम है। कोई सुखों की वो ना करना कि भाई हमें मतलब की भक्ति करेंगे तो हमें सुख ही सुख मिलेंगे, नहीं। बच्चा जब स्कूल में जाता है उस समय उसको कोई सुख नहीं मिलता। उस समय उसको मार भी पड़ती है, उसको थप्पड़ भी लगते हैं, उसको नियम में भी रहना पड़ता है, उसको जो है मतलब की डिसिप्लिन में भी उसको रहना पड़ता है। स्कूल में सुख नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में जब तक हम इस काललोक में हैं, हम गुरुजी की भक्ति कर रहे हैं, तो ये हमारी ये पढ़ाई है। इस समय यदि कोई सुख चाहेगा तो फिर वो फेल हो जाएगा, फिर पूरी जिंदगी रोएगा। और स्कूल टाइम में जो बच्चा मेहनत करके पढ़ता है, सारे डिसिप्लिन में रहता है, फिर उसकी नौकरी लगती है, फिर पूरी जिंदगी आराम करता है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये तो तुम्हारी स्कूल है, ये पृथ्वी लोक है, और नौकरी में मिलेगी तुम्हें सतलोक में, वहां मिलेगा तुम्हें सुख। अब बहन जी 2 डंडे लग जाएं फिर कहे मैं तो नहीं जाऊंगा स्कूल में, नहीं जाऊंगा स्कूल में, तो मत जा भाई, फिर पूरी जिंदगी रोएगा, फिर भैंसे चराएगा। तो ये छोटे मोटे जो ये डंडे लग रहे हैं ना, ये परमात्मा चेक करता है, ये परीक्षा है हमारी कि 27 साल से मैंने इतना ज्ञान दिया है, तो मैंने क्यों दिया है ये ज्ञान? फिर ज्ञान की जरूरत क्या थी?
भाई ज्ञान की जरूरत क्या है? हमारी मुक्ति तो नाम से होनी है, तीन टाइम की आरती करने से होनी है। तो परमात्मा ने रातों को जाग जाग के सत्संग करने की क्या जरूरत थी? जाते आश्रम में नाम दे देते, आरती दे देते, जाओ भाई। ये ज्ञान इसलिए तो दिया है कि जब ये भक्ति पे लगेंगे तो काल इनके साथ में छेड़छाड़ करेगा, इनको परेशान कराएगा, किसी को अपने पति से परेशान करवाएगा तो किसी को अपनी पत्नी से परेशान करवाएगा। अब आप कह रहे हो मेरा पति दारू पीता, और वो कह रहा है तो रामपाल की भक्ति छोड़ दे, मैं ये दारू छोड़ दूंगा। तो ये सीधी सीधी काल प्रेरणा है, ये आपकी परीक्षा है। सही बात है भैया, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा। इज्जत तो छोड़ दे, मैं तुझे दारू, अगर तुझे मैं दारू पिया देख लिया तो भाई मेरी नाड़ पकड़ ली। मैं बोली तो ये बहन जी, और देखो बहन जी, ऐसे समय में यदि संघर्ष ना करके और यदि हम कोई और तरीका अपनाते हैं या बार बार जो मतलब रोते हैं या बार बार किसी भक्तों के पास फोन करते हैं, तो भी ये हमारी एक कमजोरी में आता है, तो भी हमारी ये कमजोरी। भाई एक बात बताओ बहन जी, समस्या तो मेरे ऊपर भी आती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मैं भी तो भगत भाई हूं आपका। मैंने भी तो अभी नाम लिया परमात्मा से। मैं कौन सा परमात्मा से 1994 में जुड़ गया था? मैंने भी वही सत्संग सुने, अलग से बैठा के तो गुरुजी ने मेरे को जो है कोई कोचिंग दी नहीं। मेरे ऊपर जब समस्या आती है तो मैं किससे समाधान लेता हूं? आपने कभी सुनी मेरी रिकॉर्डिंग की मैंने किसी भगत से पूछा हो भगत जी मैं क्या करूं? जब कोई समस्या आती है और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो अपने गुरुजी के चरणों में जाके लौट जाओ, दंडवत करो, मालिक से मांगो समाधान, परमात्मा देगा समाधान। फिर चाहे वो किसी भगत से बात करावे, चाहे कहीं और से परमात्मा को हिम्मत दे। तो बहन जी इन बातों को लेके अब हमने खुद ही दृढ़ होना पड़ेगा। अब ये देखो हमारी ये रिहर्सल है। अब यहाँ इन छोटी छोटी बातों को लेके यदि हम इस प्रकार से परेशान हो जाएंगे तो कल को जब हम शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो 14 करोड़ यम के दूत आएंगे हमारी परीक्षा लेने के लिए। उस समय फिर आप कौन से भगत से बात करोगी? भाई उस समय तो कोई नहीं होगा आगे साथ में, आप केवल अकेली जाओगी। त्रिकुटी तक तो बिल्कुल अकेला जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तो उस समय कैसे उनको मतलब कि वो करोगे, सामना करोगी उनका? परमात्मा ने याद करेंगे बस। तो बहन जी उसी दिन के लिए तो परमात्मा आज हमारे को छोटे छोटे जो है ये झटके दे रहा है। तो खुद करो बहन जी इन चीजों का। पति है, पति कोई परमानेंट नहीं है, पता नहीं शरीर के लाखों करोड़ों पति हो लिए। अगर आपका नहीं जम रहा उस घर में, अगर आपको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, पहली बात तो गुरुजी ने कहा कि 90% तो घर में रह के संघर्ष करो। 2 थप्पड़ लगे खा लो, गालियां निकाले खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीरा ने भी खाई, ध्रुव ने खाई, प्रहलाद ने खाई, आज अपने गुरुजी ने पुलिस वालों के थप्पड़ खाए, 650 साल पहले परमात्मा ने खाई। पहली बात तो संघर्ष करो 90%। और यदि आपका सामान उठा के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें उस समय फिर चल दो परमात्मा के नाम पे। फिर मत देखो पीछे वो गलियां और वो गांव और वो पति और वो संपत्ति, फिर मत देखो। फिर अपने परमात्मा की तरफ देखो। फिर मालिक आपके लिए सारी व्यवस्था करेगा। इस भगवान ने राजाओं को राज दे रखा, वो अपने बच्चों को मतलब की भक्ति के लिए भी नहीं देगा क्या? लेकिन दोगला काम करने वालों को नहीं देगा कि उनको पति भी चाहिए और फिर उनको भगवान भी चाहिए, ये नहीं मिलेगा बहन जी। दुविधा में दोनों गए, माया में लेना राम। तो एक स्टैंड करो और थोड़ी सी हिम्मत करो। आपका पति है तो क्या हुआ बहन जी, परेशान कर रहा तो बोलो ना उसको साफ साफ, नो भैया क्यों परेशान कर रहा फालतू में, थोड़ा सा टाइट होके बोल दो उसको। क्यों परेशान कर रहा बार बार? मैं कल को महिला थाने में जाऊंगी, पुलिस आएगी घर पे, तेरे को पकड़ के ले जाएगी, जेल में जाके तेरे पिछवाड़े पे लगेंगे डंडे, तब तेरे समझ में आएगी क्या? नाटक कर रहा है ज्यादा नो के, और समझ के मेरे को पागल समझ रखा है क्या कर रही हूं मैं अपनी भक्ति कर रही हूं। मैं तेरे घर का कौन सा काम नहीं कर रही? तेरे बर्तन धो रही, मैं तेरे कपड़े साफ कर रही, मैं तेरे जमीन में काम कर रही, मैं तेरा सारा काम कर रही, मैं तेरे बच्चों की सारी वो कर रही। मैं कोई तेरे माँ बाप को मैं कोई दुखी कर रही हूं तो मेरे को बता, फिर भी तो मेरे ऊपर शेर हो रहा है क्यों? भैया बल्कि देश के बच्चे भी मेरे पास तो साफ बोलो बहन जी, डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान देके शेर बना रखा है और जगत वाले कुत्ते। अब शेर यदि कुत्ते से डरेगा तो फिर काहे का शेर है? फिर वो लड़ना झगड़ना नहीं है हमने फालतू में, लेकिन जो बात है वो तो बोलनी पड़ेगी ना उनको साफ साफ। और फिर भी नहीं मानता है, फिर निकल जाओ, फिर मारो, फिर लात, फिर निकलो अपने घर से। काय का मकान है चाहिए, काय का पति, काय की पत्नी, 4 दिन के रिश्ते हैं ये। हमने गधा थोड़ी बनना है कोई उनके पीछे चल के। हिम्मत करनी पड़ेगी बहन जी, तब जाके भक्ति होगी, ऐसे भक्ति नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ आप,
बार बार दरबार फेंक दिया, फिर मैं बार बार कहाँ से लाऊं भैया सामान? बहन जी, फिर आप घूम फिर के फिर आप जी उन्हीं बातों पे आ गई। अब पूरी रात तो कोई रामायण पढ़ावे, सुबह बोले सीता का बाप कौन था। अरे कोई दरबार में गुरुजी थोड़ी घुसे बैठे हैं बहन जी, फोटो में कोई मतलब गुरुजी थोड़ी मतलब जो है घुसे हुए हैं। कण कण में है ये परमात्मा। आपके दिल में भक्ति होनी चाहिए। आप अपने दिल से मत निकालो परमात्मा को, बाकी कोई फोटो में कोई परमात्मा बैठा है क्या? बहन जी, ज्ञान को आधार बनाओ, ऐसे भक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी। वो दरबार फेंक रहा तो फेंक देने दो ना, क्या हो रहा है उसमें? आप बहन जी, आपको दुख किस बात का हो रहा है? क्या फोटो में मतलब कि भगवान है क्या जो आपको दुख हो रहा है? फोटो केवल एक यादगार है। फोटो देख के हमारे को गुरु जी की याद आएगी बस, इससे ज्यादा फोटो का कोई रोल नहीं है। फेंक देने दो, अगर फेंक दे रहा तो क्या दिक्कत है? वो आपके दिल से थोड़ी फेंक देगा गुरु जी को निकाल के। अरे वंदे सूरदास की कहानी क्यों सुनाई हमें परमात्मा ने? जब लास्ट में जब वो खड्डे में गिरने वाला था और परमात्मा ने एक व्यक्ति का रूप बना के जब उसको पीछे से उसको पकड़ लिया और फिर सूरदास ने उसके पैर पकड़ लिए और वो बोला कि सूरदास छोड़ मेरा पीछा। बोले भगवान अब नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पहचान गया। सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं खा सकता, लेकिन जबरदस्ती उसने अपना पैर छुटवा लिया। तो सूरदास ने क्या कहा कि भैया कमजोर जान के पैर छुड़ा गया है सर्वशक्तिमान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा जब मानू किसा बलवान तू। कि भगवान मैं तो कमजोर प्राणी हूं, मेरा मेरा जो मतलब हाथ तो मतलब छुटवा दिया आपने, लेकिन आप मेरे दिल से निकल के देखो तब बताऊंगा मैं आपको आप कितने बड़े भगवान हो। तो ये आपका पति आपके गुरुजी को यदि आप सच्ची भक्ति कर रही हो तो आपके दिल से निकाल देगा क्या? नहीं भैया, दिल्ली से निकाल। फिर क्यों फिर फोटोओं के नाम पे फिर लड़ रही हो, फिर वो कर रही हो फालतू में, वो घबरा रही हो? फेंक रहा तो फेंक देने दो, मत लगाओ दरबार। आप अपने मंत्र जाप करो, अपनी आरती करो, धीरे धीरे उसके ऊपर भी असर होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये तो गारुडू मंत्र है। परमात्मा कहते हैं इससे तो मतलब काल भी मतलब बस में किया जा सकता है इन मंत्रों से तो, और आपसे अपना पति बस में नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आप में भी बहन जी कोई कमजोरी है। चाहे गुरु जी के प्रति पूरा विश्वास ना हो, चाहे दृढ़ता ना हो, चाहे कोई मर्यादा तोड़ रखी हो कोई छोटी मोटी, इस मंत्र से तो भगवान कहते हैं मतलब काल भी जो है मतलब नीचे गर्दन कर लेता है। तो हिम्मत रखो बहन जी, हिम्मत रखने से बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे तो चाहे भक्ति भी करती रहो और चाहे वो कुछ भी करती रहो। सही बात है भाई, मैं याद आओ तो भाई परमात्मा ने पता होगा यार, अपने जानने में पूरी कोशिश करती हूँ भैया। देखो बहन जी, 90% वही माता बहनें दुखी होती हैं जिनको पति भी चाहिए और जिनको पति परमेश्वर भी चाहिए। सही बात है। दो चीज नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी दो चीज। अगर संघर्ष है तो एक चीज आपने चुननी पड़ेगी। ये परीक्षा है बहन जी। ऐसे तो जब आपका पति यहाँ पे परेशान कर रहा है और उसमें इतने दुखी हो रहे हैं, तो ऊपर तो वो काल भगवान है, वो पता नहीं वो आपके पति से लाखों गुना ज्यादा टॉर्चर करेगा। फिर क्या करेंगे भाई? ना वहां कोई भगत से बात करने का मौका मिलेगा, ना वहां पे मोबाइल होगा, फिर क्या करोगे? तो गुरुजी ने कहा कि भैया लास्ट उपाय अपना गुरु है, वो शब्द रूप में साथ रहेगा, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो और उसके ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे आगे चलना पड़ेगा। बाकी बहन जी कोई वो नहीं है। और क्यों बार बार आप जब आपको पता है कि आपका पति अनुपदेशी है, वो इस प्रकार से वो मतलब आप पे शक करता है, तो क्यों फिर भक्तों से बात करती हो बार बार ज्यादा? उसको थोड़ी पता कि तुम आपस में भगत भाई हो, तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, तुम्हारी क्या सोच है, वो तो वही गंदा सोचेगा। तो क्यों बात करते हो? फिर बात करती है तो फिर रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया करो, नंबरों को डिलीट कर दिया करो। भैया वो मेरे से व्हाट्सएप लड़की का फोन था और वो वीडियो कॉल में तो क्यों किसी का फोन लेके फिर इस प्रकार से वो करते हो बहन जी? मालिक ने कौन सा ज्ञान देने में कमी छोड़ दी जो हमें भक्तों की जरूरत पड़ गई? हिम्मत मिलेगी गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी के सत्संगों से। भगत आपको कितनी हिम्मत देगा? आप मेरे से बात कर रही हो, मुश्किल से आपको 15 मिनट हिम्मत मिलेगी। ये फोन काटने के 15 मिनट बाद फिर आपका मन वैसा ही हो जाएगा। और परमात्मा का जो सत्संग होता है बहन जी, वो अंदर से भगत को हिम्मत देता है। तो उन सत्संगों को इतना ध्यान से सुनो ना जितना हम किसी भगत की बातों को ध्यान से सुनते हैं। फिर देखो बहन जी, परमात्मा धरती पे है, कोई छोटा मोटा संत नहीं है, मांगने खाने वाला बाबा नहीं है।
ये चाहे तो इस पूरी सृष्टि को सेकंड में नष्ट कर दे और सेकंड में ऐसी बना दे और किसी को पता भी नहीं चले। जो खेत में काम कर रहा है वो खेत में काम कर रहा है, ऑफिस वाला ऑफिस में काम कर रहा है, उनको पता भी नहीं कि भैया क्या हो लिया। और फिर भी हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके इस प्रकार से यदि कमजोरी दिखाएंगे तो परमात्मा बहुत दुखी होता है। फिर भगत की कमजोरी को देख के भी परमात्मा दुखी होता है कि मैंने इन नालायकों को कितना ज्ञान दिया, दिन रात एक कर दी और आज भी इनकी बातें समझ में नहीं आ रही, इनके संघर्ष नहीं कर रहे। और ज्ञान के साथ साथ मैं इनको संघर्ष भी करके दिखा रहा हूँ 27 साल से। इनके लिए मैं लोगों की गालियां खा रहा हूँ, लोगों के डंडे खा रहा हूँ, गुंडा और गुंडा कहलवा रहा हूँ और फिर भी नहीं समझ रही। तो बहन जी इससे भी परमात्मा दुखी होता है। अब साल भर तक टीचर बच्चे को पढ़ाता है, फिर परीक्षा में बच्चा अगर अपने साथियों से मदद मांगता है कि मेरे को बताना इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है, तो टीचर को बड़ा दुख होता है। तो बहन जी अपनी परीक्षा अपन ने खुद ही देनी पड़ेगी। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो फेल होंगे। हिम्मत मांगो परमात्मा से, वो अंतर्यामी है। अगर चाहेगा तो वो प्रकट भी हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, सेकंड लगेगी उसको सामने प्रकट होने में। वो कोई जेल में थोड़ी बैठा हुआ बहन जी, जेल में बैठ जाएगा तो फिर दुनिया कौन चलाएगा। असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, ना जाने कहां कहां पे इंसान है। परमात्मा हर जगह पता नहीं कौन कौन सा रूप बना के इस समय वहां पे सत्संग कर रहा है। सतलोक में बैठ के वहां भी परमात्मा उन आत्माओं को संभाल रहा है। ये थोड़ी कि रामपाल बन के जेल में बैठा है। परमात्मा हर किसी के साथ में, वो जगत वालों के साथ में भी है। वो संस्कार आधार से वो जानवरों की भी रक्षा करता है, उनके भी साथ है। ये अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है बहन जी। हम इसकी गति को नहीं जान सकते, लेकिन इसने हमारे को सीधा सा फॉर्मूला हमारे को बता दिया कि आप यदि अपने गुरुजी के प्रति दृढ़ हो, समर्पित हो और पूर्ण मर्यादा में हो तो फिर समझो गुरुजी आपके साथ में ही हैं। आपका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकी तो बहन जी 10 साल का बच्चा था प्रहलाद, 84 प्रकार की यातनाएं उसके बाप ने दी थी उसको। आज यदि हमारे को उनमें से एक भी यातना यदि दे दी जाए, हम लोग ये भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे। सही बात है। तो परमात्मा ने क्यों फिर वो कहानियां सुनाई हमारे को इतनी सारी, जबकि उस प्रहलाद का तो कोई मतलब गुरु भी सच्चा नहीं था। उसने तो नारद को अपना गुरु बना रखा था, विष्णु विष्णु का जाप करता था, ना कोई मंत्र मिला हुआ था। आज हमें पूरा तो भगवान, पूरा गुरु, पूरे मंत्र, पूरी भक्ति और हमारे सामने भगवान प्रकट, और फिर भी हम लोग मतलब की कमजोरियां दिखा रहे। तो बहन जी हिम्मत करो, पति है, कोई भगवान नहीं है, कोई रावण नहीं है। परमात्मा ने तो रावण जैसों को सीधा कर दिया, इसकी तो औकात ही क्या है। तो हिम्मत करो बहन जी, सामने बोलो साफ साफ है, क्योंकि ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तेरी औरत हूं मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूं, कोई बराबर का हक है मेरे को। ज्यादा नाटक करेगा ना तो ठीक नहीं है। ये संभाल तेरी ये लंगोटी फंगोटी और निकल लो अपने घर से फिर परमात्मा के नाम पे। फिर मत देखना फिर वहां पे मुड़ के पीछे। 4 दिन में नानी याद आ जाएगी उसको, लेटरिन आ जाएगी उसकी, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे मतलब तिरंग खान हो। लेकिन हम लोग डर जाते हैं पहले ही। भैया कल मेरे से कह रहा कि मैंने मेरा दिमाग खराब कर दिया, वहाँ खेत में तो पे दवाई दे दी, अब मेरा नोजी करा दवाई को खा, वैसे डरा रहा मुझे। अब देखो बहन जी अगर डरते रहोगे तो डरते रहोगे। खा के दवाई मर जाएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए। तो बहन जी कम से कम भक्ति तो करोगी। अगर मर रहा तो मरने दो, खा के दवाई अगर वो मर रहा तो। आप तो गुरुजी से प्रार्थना करोगे परमात्मा नहीं खाने की इच्छा हो तो भी इसकी इच्छा कर दे, इसके खाने की। ऐसे दुष्टों का तो मरना ही ठीक है जो भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सही बात है, भक्ति नहीं कर रहे। आप क्यों डर रहे हो? आपका क्या ले जाएगा? खुद अगले जन्म में गधा बन के घूमेगा, आपका क्या लेगा? आपके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा यदि वो मर जाएगा तो। भक्ति करोगे आराम से अपने घर पे बैठ के, आपको तो कोई बोलने वाला ही नहीं है फिर। ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है बहन जी, थोड़ी सी हिम्मत लाओ, दृढ़ता लाओ। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों पे यूं मायूस होने से काम नहीं चलेगा। आप परमात्मा की शरण में हो। आप सही बात है भैया, बस अब तो यही सोच ले नहीं दीपक लगा देता, नहीं तो दरबार लगा देता, अपने ऐसे ऐसे ही करती। कोई बात नहीं, नहीं लगाने दे रहा दरबार तो कोई बात नहीं है। भगवान हमारे हृदय में, हमारे दिल में, वो शब्द रूप में हमारे साथ में। कोई फोटो में भगवान थोड़ी बैठा है बहन जी। नहीं भैया बस ये है कि मैंने भोग लगाया, लेकिन इसीलिए सारे अच्छे से भक्ति कर पा रही थी भैया। बस ये देखो इन बातों का परमात्मा को भी पता है बहन जी। आपकी तो इच्छा है लेकिन अब आपकी मजबूरी है, नहीं हो पा रहा है ना, तो ऐसे में दोष नहीं लगता बहन जी। आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए।
अब कोई गर्भवती बहन है, वो दंडवत नहीं कर सकती, तो क्या उसका दंडवत परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा? तो मालिक ने कहा कि मानसिक दंडवत कर लो। भैया अब आत्मा के जब से 2-3 दिन से परमात्मा के चिता से भक्ति नहीं करता है, मन भी नहीं लग रहा भैया, जैसे लग रहा है कुछ अधूरा छूट गया, कुछ छूट गया रहता है मन, अच्छा नहीं लग रहा। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए ऐसा। जिस दिन भक्ति नहीं बने, मंत्र नहीं हो, आरती नहीं हो पावे, तो मन में वो खालीपन होना चाहिए। लेकिन आपकी तो मजबूरी है ना बहन जी। एक आदमी होता है वो मतलब जानबूझ के भक्ति नहीं करता, वहां तो दिक्कत है, और एक आपको मतलब जो है करने नहीं दिया जा रहा, तो वहां फिर आपको दिक्कत नहीं है। ऐसे में फिर भगत कोई दोषी नहीं बनता। ठीक है बहन जी, ठीक है भैया, सत्साई बहन, ठीक।